आज हम बात करने जा रहे हैं क्रूड ऑयल इंट्राडे स्ट्रैटेजी के बारे में। और ये जो स्ट्रैटेजी है इसमें हम इंडिकेटर जो यूज़ करेंगे वो करेंगे ATR ट्रेलिंग स्टॉप। और ये जो स्ट्रैटेजी है वो 100% एक्यूरेट नहीं है। इस स्ट्रैटेजी में 60 से 70% ट्रेड्स ऐसे होंगे जहाँ पे प्रॉफिट हिट करता है और 30 to 40% ऐसे ट्रेड्स होते हैं जहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करता है। लेकिन अगर ओवरऑल प्रॉफिट हमें बनाना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर हम रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करें तभी हम ओवरऑल मंथली प्रॉफिट बना सकते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, हम जो भी ट्रेड लेंगे उसमें प्रॉफिट और लॉस 1:2 के रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के अकॉर्डिंग होगा। हम 10 पॉइंट्स हम रिस्क लेंगे और 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट लेंगे हर एक ट्रेड पे। तो होगा ये कि अगर हमारा कभी स्टॉप लॉस हिट होता है तो 10 पॉइंट का लॉस होगा और अगर हमारा प्रॉफिट हिट होता है तो उसके ऊपर हमारा 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट होगा। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहेंगे। और ये रिस्क मैनेजमेंट ही है जो हमें हमारे फंड्स को सेफ रख सकता है। तो इस स्ट्रेटजी के साथ कैसे काम करना है वो देखते हैं। सबसे पहले हम जो टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं वो कर रहे हैं 1 आवर का टाइम फ्रेम। और जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की सेटिंग्स में दिखा देता हूँ, वो जो सेटिंग्स हैं वो ये हैं कि मैंने इसमें जो मल्टीप्लायर है वो 3 को चेंज करके 1.5 कर दिया है और स्क्वायर पॉइंट्स को मैंने चेंज करके स्क्वायर वेव कर देते हैं और स्क्वायर वेव कर दिया है। तो अब ये जो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देख रहे हैं ये लग चुका है। अब हम इस पर कैसे ट्रेड कर रहे हैं आगे देखते हैं। तो आज है 9 दिसंबर और 9 दिसंबर में इसने 2 ट्रेड दिए हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आज का दिन इसका प्रॉफिट नहीं रहा। पहला ही ट्रेड इसका हिट हो गया है स्टॉप लॉस के बाद। आप देखेंगे कि जैसे ही इसने टच किया, इस स्ट्रेटजी में करना ये है कि जैसे ही ये इस लाइन के पास आता है इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें ट्रेड लेना है। जैसे कि 2 कैंडल आप बुलिश देख रहे हैं, जैसे ही ये टच किया था इस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे, वहाँ से हमें सेल करना था और 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस इसमें आज हिट हो गया है। तो सबसे पहला जो हम रूल बनाते हैं इस स्ट्रैटेजी में वो ये बनाते हैं कि जब भी हमारा पहला स्टॉप लॉस हिट होगा हम उस दिन के लिए दूसरा ट्रेड नहीं लेंगे। हमें सिर्फ ये देखना है कि एक ट्रेड लेना है और उस एक ट्रेड में या तो हमें प्रॉफिट होगा या फिर हमें लॉस होगा। हम ओवरऑल प्रॉफिट में रहना चाहते हैं और अपने फंड्स को भी बचाना चाहते हैं, क्योंकि बार बार ट्रेड लेकर बार बार लॉस करने से ज़्यादा बेटर ये है कि हम सिर्फ एक ट्रेड लें पर डे का। तो अगर हम पीछे जाएं इसमें तो पिछले दिन में क्या हुआ वो देखते हैं। हम जब भी इसको टच किया इसने लाइन को, हमने यहाँ पे सेल का ऑर्डर लिया। यहाँ पे प्राइस है 3381, तो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 3391, जो कि इसने क्या हिट किया हम देखते हैं। जो इसका हाईएस्ट पॉइंट रहा वो रहा 3389, यानी कि इसने स्टॉप लॉस हिट नहीं किया और इसने हमें क्या 3382 से 3362 दिया प्राइस, यानी 20 पॉइंट्स दिए। हाँ बिल्कुल दिए। यहाँ पे 3362 का प्राइस हमें बहुत आसानी से मिल गया। इसका मतलब ये कि हमने 20 पॉइंट इसमें बना लिए हैं। तो पिछले दिन यानी 8 दिसंबर को इसमें हमने 20 पॉइंट्स बनाए थे। हम और पीछे चलते हैं और 7 दिसंबर का हम देखते हैं कि क्या हमें 20 पॉइंट मिले थे। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे इसने टच किया था इस कैंडल पे, पहला ट्रेड जो था, और यहाँ पे प्राइस था 3407 और इसने यहाँ से बिल्कुल रिवर्स किया और 20 पॉइंट्स के हमें दिए। 3376 तक गया था, बिल्कुल 20 पॉइंट से ज़्यादा दिए, लेकिन हम 20 पॉइंट के बाद ही निकल जाएंगे क्योंकि रिवर्सल के चांसेस होते हैं। कभी भी 20 पॉइंट हम ज़्यादा पॉइंट्स के चक्कर में हमें जो मिल रहा था वो भी नहीं लेते हैं। तो 20 पॉइंट्स ही हम प्रॉफिट लेंगे और उसके बाद हम मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे। तो 7 दिसंबर को इसने हमें 20 पॉइंट दिए थे। फिर अब हम आते हैं 4 दिसंबर को। बीच में वीकेंड पड़ा होगा इसलिए ये गैप दिखाई दे रहा है। तो हम देखते हैं कि क्या यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिला था। यहाँ पर जो लाइन दिखाई दे रही है ये दिख रही है 3400 इसका प्राइस था। अगर हमने इसमें बाय का ऑर्डर लिया होता तो हमने इसका एसएल गया था 3395 तक। मतलब हमें 10 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस है वो हिट नहीं हुआ था, लेकिन क्या हमें 20 पॉइंट मिले थे। यहाँ पे देखिए बहुत आराम से ये जो प्राइस गया है 3422 तक गया है, इसका मतलब हमें 20 पॉइंट आज भी मिले हैं।
इस दिन भी मिले हैं, यानी 4 दिसंबर को भी 20 पॉइंट हमें मिले हैं। अब हम इसमें और आगे जाते हैं, और आगे जाएंगे तो देखते हैं क्या होता है। 3 दिसंबर को देखते हैं। 3 दिसंबर को अगर हम देखें तो यहाँ पे इसने टच नहीं किया है, 1-2 पॉइंट नीचे ही रिवर्सल हो गया, तो हमें ट्रेड नहीं मिला। जो रूल है वो रूल परफेक्ट रूल होना चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए कि हाँ 1-2 पॉइंट पहले ले लेंगे, 2 पॉइंट। रूल चेंज नहीं करने, जो रूल हमने बनाया कि टच करेगा तो ही लेंगे। आप चाहें तो स्टॉप एक लिमिट ऑर्डर भी डाल सकते हैं इस लाइन के ऊपर कि जैसे ही इस पर टच होगा अपने आप ही आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। सेकंड देखते हैं क्या हमें यहाँ पे मिला था। तो यहाँ पे इस वाली कैंडल पे प्राइस था 3355। ये प्राइस कहाँ तक गया था, ये प्राइस गया था 3361 तक, यानी 10 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस है यानी 3365 का वो हिट नहीं हुआ था। लेकिन क्या 20 पॉइंट मिले थे? 3355 से हमें 332831 तक गया था, बिल्कुल मिले थे 20 पॉइंट। हमें 20 पॉइंट यहाँ पे मिल गए, यानी कि 3 दिसंबर को भी हमने यहाँ पे 20 पॉइंट का प्रॉफिट बनाया था। अब हम जाते हैं 2 दिसंबर में। 2 दिसंबर में हम देखते हैं कि हमें एक ट्रेड यहाँ पे मिला, पहला ट्रेड 3287 पर, और मुझे लगता है कि यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस शायद हिट हो गया। हाँ बिल्कुल हिट हो गया, तो एक स्टॉप लॉस यहाँ पे हमारा हिट हो गया। लेकिन हम दोबारा कोई ट्रेड नहीं लेंगे। अब देख सकते हैं वैसे तो दूसरे ट्रेड पे हमें प्रॉफिट मिल गया था, लेकिन हम रिस्क नहीं लेना चाहते। जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट के जो रूल्स हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, और स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, इसलिए हमें दूसरा ट्रेड नहीं लेना है। फंड्स को हमें रिस्क में नहीं डालना है, सिर्फ एक ट्रेड लेना है एक दिन में। तो मैंने आपको कुछ ट्रेड्स, कुछ बैक टेस्टिंग दिखा दी है। मैंने दिखाया कि किस तरह से कितने प्रॉफिट मिलते हैं और कितने लॉस मिलते हैं, और उससे ज़्यादा 1 महीने की, 2 महीने की अगर बैक टेस्टिंग आप खुद करना चाहें तो कर सकते हैं ट्रेड लेने से पहले। और इससे भी बेहतर ये है कि आप इस स्ट्रेटजी को, इस इंडिकेटर को लगा के कम से कम 2 हफ्ते तक डेमो ट्रेडिंग कर सकते हैं। डेमो ट्रेडिंग जब करेंगे, जब आपको लगेगा कि इन 2 हफ्तों में लगातार आप ओवरऑल प्रॉफिट में हैं उस डेमो ट्रेडिंग में, तब आप रियल मनी पे आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पहले ही दिन से आप अपने रियल मनी लगा दें, क्योंकि प्रॉफिट से पहले टेस्टिंग अगर हो जाए लाइव मार्केट में तो ज़्यादा बेटर। क्योंकि अगर आप बैक टेस्टिंग पे जाएंगे तो मैं तो सजेस्ट नहीं ही करूँगा। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि जब भी आप बैक टेस्टिंग करते हैं तो बैक टेस्टिंग में और रियल ट्रेड में बहुत फ़र्क होता है। बैक टेस्टिंग में क्या होता है कि आपको लगता है कि हाँ प्रॉफिट बन रहा है, प्रॉफिट बन रहा है, प्रॉफिट बन रहा है, लेकिन जब लाइव मार्केट चल रहा होता है उस समय हमें क्विक डिसीजंस लेने होते हैं कि क्या ये ट्रेड हमें लेना है या क्या ये ट्रेड नहीं लेना है। बैक टेस्टिंग में और रियल टाइम ट्रेडिंग में बहुत फ़र्क होता है। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा, बैक टेस्टिंग करने की बजाय अगर आप रियल टाइम में रियल मार्केट में इसको 15 दिन तक या 1 हफ्ते तक, 2 हफ्ते तक, मिनिमम 2 हफ्ते तक तो कीजिए, डेमो ट्रेडिंग करें। और जब आप डेमो ट्रेडिंग करते हैं उसमें अगर वो स्ट्रेटजी आपको प्रॉफिटेबल लग रही है तब आप इसमें पैसा लगाएं। आप और भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ के बारे में जानते होंगे, जो कि यूट्यूब पे भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं, और कुछ पेड स्ट्रेटजी भी बहुत सारे लोग बेचते हैं। वो बैक टेस्टिंग ही दिखाते हैं, लेकिन जब लाइव मार्केट में करने जाते हैं तो उतना प्रॉफिट होता नहीं है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, इस स्ट्रेटजी को भी या किसी भी स्ट्रेटजी को, दूसरी मार्केट में जो भी स्ट्रेटजीज आपको मिलती हैं उन स्ट्रेटजीज़ को बैक टेस्टिंग करने के बजाय लाइव मार्केट में टेस्टिंग करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं।